कुछ मुजरिम क्राइम को इतने सातिर तरीके से अंजाम देते हैं, उन्हें लगता है कि अब तुमने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, अब तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तुम आज़ादी के साथ अब घूम सकते हो, तुम्हारे पीछे कोई सबूत है ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जुर्म चाहे कितने भी सातिर तरीके से किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक रसूखदार व्यक्ति जिसका एक इकलौता बेटा होता है, घर से अचानक गायब हो जाता है और पुलिस को भी इस लड़के को ढूंढने में 41 दिन लग जाते हैं। और 41 दिन के बाद जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है दुर्ग और इसी का एक भिलाई शहर है। भिलाई शहर पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है। दोस्तों, यहीं का एक स्मृति नगर है। ये स्मृति नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 10 नवंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल होती है, पिता का नाम IP मिश्रा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया करते हैं, काफ़ी रसूखदार व्यक्ति होते हैं। अभिषेक मिश्रा 10 नवंबर 2015 को अपने घर से अपनी गाड़ी को लेकर बाहर तो निकलता है, लेकिन शाम तक घर वापस ही नहीं लौटता। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रात भर उसका इंतज़ार किया जाता है, उसके फ़ोन पर बार बार ट्राई किया जाता है, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। दिन आता है तो एकदम से घर वाले पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और जब पुलिस वालों को इस सब के बारे में बताया जाता है कि हमारा बेटा घर से गायब हो गया है, पुलिस भी एक्शन मोड में आती है और पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। पहले घर वालों से जांच पड़ताल की जाती है तो घर वाले कहते हैं कि हमारे बेटे की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमारा बेटा तो बहुत ही सीधा साधा है। 9 नवंबर को हमारा बेटा दिल्ली से आया था, लेकिन कल शाम को वो यहाँ से गया है और उसका हमें अब तक कोई पता ही नहीं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा रसूखदार व्यक्ति होता है। इधर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका भी दबाव पुलिस के ऊपर आने लगता है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, टीम गठित करती है, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। फिर पुलिस आसपास के CCTV कैमरों को खंगालने की कोशिश करती है तो एक TV कैमरे के अंदर जो अभिषेक मिश्रा होता है उसके साथ कई लड़के भी उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस के पास थोड़ा सा क्लू तो मिलता है, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिलता। फिर पुलिस उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है और CDR से पता चलता है कि लास्ट लोकेशन उसके रायपुर के एयरपोर्ट रोड पर दिखाई देती है और वहीं पर उसकी लावारिस गाड़ी भी मिल जाती है। अब पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि रायपुर के एयरपोर्ट रोड पर उसे लाया गया है, लेकिन वो अब है कहाँ। पुलिस मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो CDR से पता चलता है कि लास्ट बार इसने एक विकास जैन नाम के व्यक्ति के पास कॉल किया है, जिसका नंबर वहीं पर दिखाई देता है जो लास्ट लोकेशन एयरपोर्ट की दिखाई देता है। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और तुरंत ही विकास जैन के घर का रुख किया जाता है। जब विकास जैन से पूछताछ की जाती है तो विकास जैन पहले तो पुलिस वालों को गोल मटोल घुमाने लगता है, उन्हें इधर उधर की बातों में उलझाता है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर विकास जैन थोड़ी देर में ही टूट जाता है और विकास जैन कहने लगता है कि साहब, जो अभिषेक मिश्रा होता है ये कॉलेज चलाया करता है और इसकी कॉलेज में एक टीचर होती है जिसका नाम होता है सुमन कंबोज, और जो इसके कॉलेज में पढ़ाया करती बहुत ही सुंदर टीचर होती है। इन दोनों के आपस में संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही सुमन कंबोज की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर जो अभिषेक मिश्रा होता है उससे मिलने की बार बार कोशिश करता है, इस पर सुमन उसे मना करती है और कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी ससुराल में खुश हूँ, अब तुम भी अपनी शादी कर लो और उधर जाकर खुश रहो, मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस अभिषेक मिश्रा होता है वो मानता ही नहीं, वो बार बार उसके पास कॉल करता है और बार बार उसे अपने पास बुलाने की आग्रह करता है, लेकिन सुमन उसे मना करती है। जिस लड़के से सुमन की शादी होती है वो कोई और नहीं, वो विकास जैन ही होता है जिसके मोबाइल की ट्रेसिंग की जाती है।
अब पुलिस जब मामला सुन रही होती है तो विकास जैन आगे बताता है कि सुमन परेशान होकर मेरे को सारा मामला बता देती है कि इस तरह से ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। फिर मैं एक निर्णय लेता हूँ और उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद 10 नवंबर को इसे फ़ोन करके सुमन अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और जब सुमन इसे बुलाती है तो उसके लिए वो एक अपने दोस्त का घर नियुक्त करते हैं जिसका नाम विजय होता है, जो स्मृति नगर में ही होता है। विजय के घर इसे बुला लिया जाता है। वहाँ पर पहले से ही विकास जैन होता है और उसका चाचा होता है और उसकी पत्नी सुमन जैन, जो कि कंपोज थी पहले, अब वो जैन हो जाती है शादी के बाद में। वो वहाँ पर बैठे होते हैं। जैसे ही ये उस घर के अंदर प्रवेश करता है तो इससे बातचीत होती है। बातचीत होते होते बातचीत क्रोध में बदल जाती है और जो विकास जैन होता है वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और इस अभिषेक मिश्रा के सर पर दे मारता है। सर पर लगते ही वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। फिर इसके गले को काटा जाता है और काटने के बाद वहीं पर प्लान के तहत विजय के घर में एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे के अंदर ही उसे दफना दिया जाता है। उसके ऊपर एक पेड़ भी आरोपित कर दिया जाता है। 41 दिन में पुलिस इस सब का खुलासा कर पाती है। 23 दिसंबर 2015 को इस सब का खुलासा होता है और 24 दिसंबर 2015 को पुलिस उस गड्ढे की खुदवाई करती है। वहाँ से जो बचे हुए हड्डियों के अवशेष होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यही खुलासा होता है कि ये अभिषेक मिश्रा के ही अवशेष हैं। घर वालों को भी यकीन हो जाता है, पुलिस भी यकीन करने लगती है कि इन्होंने ही इस लड़के को मारकर इस गड्ढे के अंदर दफनाया है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है और जो विकास जैन होता है उसको, उसकी पत्नी सुमन और उसके चाचा और उसका दोस्त जो विजय होता है, इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। कोरोना काल चला हुआ था, इस केस की सुनवाई चलती रहती है और कोरोना काल में ऑनलाइन ही इस केस की सुनवाई होती है। 11 मई 2021 को इस केस की सुनवाई होती है जिसमें सुमन को तो बेल मिल जाती है और बाकी इन 3 लोगों को, जिसमें विकास जैन, उसका चाचा और उसका दोस्त विजय, तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद वहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं इनकी सज़ा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक मिश्रा कर रहा था वो भी कहीं तक गलत कर रहा था, क्योंकि अभिषेक मिश्रा को उस लड़की को छोड़ देना चाहिए था। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके पीछे वो क्यों पड़ा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इसी तरह की घटनाएं जो हमारे समाज में हो रही हैं उनको आपके सामने लाते रहें। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।